तो देखो, ये हो गया, ये हो गया, क्या हो गया याद भी नहीं आ रहा मुझे, देखना पड़ेगा। हाँ भाई, ध्यान देंगे सब लोग। अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ लिया? टू सेक्टर मॉडल। टू सेक्टर मॉडल में सर्कुलर फ्लो कैसे होता है? हाउस होल्ड क्या देते हैं पहले उसको, फैक्टर सर्विसेज, फिर वो उसको ऐसे पूरा पढ़ लिया। हाउस होल्ड क्या करेगा, उसको गुड्स और सर्विसेज बना के देगा। फिर जो फर्म क्या करेगा, फर्म उसको पैसे देगा, पैसे से खर्चा करेगा। ठीक है, पढ़ लिया था अपन ने। फिर अपन ने कल, जहां तक मुझे याद आ रहा है, यहां तक तो पहुंच गए थे कि एडी किससे मिलके बनता है ना? अच्छा, ये दो शब्द हैं, अच्छे से इसको सुनिएगा। एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड, तो एग्रीगेट डिमांड मतलब वैसे तो सारे लोग मिलके कितना डिमांड करना चाह रहे हैं उसको बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड, है ना? पूरे देश में एक साल में कितने लोग, सारे लोग जितना टोटल रुपए का सामान खरीदना चाह रहे हैं उसको बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। अब लेकिन उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? सबका खर्चा ऐड करते हैं। इट रेफर्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर, सो इट इज द टोटल प्लान्ड एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब दो वर्ड्स यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर। एक होता है एक्स एंटे और एक होता है एक्स पोस्ट। एक्स एंटे का मतलब है हमने जो प्लान किया, ये मतलब हमने कितना डिमांड करने का सोच रहे हैं, हम प्लान कर रहे हैं, करा नहीं है अभी, एक्चुअल वैल्यू नहीं है, प्लान्ड वैल्यूज। आप कितना खरीदने का सोच रहे हो, ठीक है, आप कितना बेचने का सोच रहे हो, तो वो क्या हो गया? प्लान्ड वैल्यूज होती है। सोच रहे हो, खरीदा नहीं है अभी। एक्सपोज क्या होता है? एक्चुअली कितना खरीदा। अरे आइए बस समझ में। अरे सोचते तो अपन बहुत कुछ है, जितना सोचते हैं उतना होता है क्या? नहीं सर। एक शब्द एग्जांपल जैसे प्लान्ड सेविंग्स, कितना आपने सेविंग करने के लिए प्लान किया? बोलो सर हम तो इतना सोच रहे हैं प्लान कर सेविंग करने का, लेकिन एक्चुअली कितनी हुई उसको क्या बोलते हैं? एक्सपोज्ड। अरे समझ में आया क्या? अरे दो वर्ड समझ में आया? एक कितना डिमांड होने का करने का सोच रहे हैं हम, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एक्सेंटे, और कितना एक्चुअल में हुआ उसे बोलते हैं एक्सपोज्ड डिमांड। तो ये दो शब्द है, एक्सपोज मतलब एक्चुअल, एक्सेंटे मतलब प्लान कर रहे हैं, प्लानिंग। तो ये क्यों पढ़ रहे हैं हम ये दो वर्ड्स? क्योंकि हम जब ये पढ़ते हैं पूरा तो सारी वैल्यूज हमारी क्या होती है? एक्स एंटे। मतलब इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम कब आएगा? जब कल हमने पढ़ा था जब एडी किसके बराबर हो? एएफ के बराबर। तो मतलब एडी कौन सा वैल्यू? एडी है वो, एक्स एंटे एडी, मतलब कितना हम डिमांड करने का सोच रहे हैं पूरे देश में सारे लोग, इक्वल टू किसके आ जाए? जितना सारे प्रोड्यूसर्स बेचने का सोच रहे हैं। ठीक है, जितना प्रोड्यूसर्स बेचने का सोच रहे हैं उतना ही डिमांड हो जाए। हुआ नहीं है, एक्चुअल नहीं है, डिमांड हो जाए, प्लान कर रहे हैं। तो सारी वैल्यूज किसमें होती है? एक्स एंटे। ठीक है, चलो तो कल हमने पढ़ा था एडी कैसे आता है सर इकोनॉमी में? सारे लोग कितना खर्चा करना चाह रहे हैं, कितना खर्च करना चाह रहे हैं किसके ऊपर? गुड्स और सर्विसेज के ऊपर। तो हाउस होल्ड जो खर्चा करता है उसे क्या बोलते हैं? सी।
जो फर्म्स खर्चा करती हैं वो उस पे क्या बोलते हैं, कैपिटल गुड्स पे, उसे क्या बोलते हैं, आई। ऐसे ही अगर तीसरा सेक्टर आ जाए तो क्या बोलते हैं, जी। और चौथे वाले में एक्स माइनस एम, ऐसे करके बनता है वो। ठीक है, अब कल मैंने बोला था इसमें से आज हम इस आइटम की बात करेंगे थोड़ी ज्यादा। कंजम्पशन, देखो ये तो क्या रहता है कांस्टेंट, और ये जीबी क्या रहता है कांस्टेंट, तो इसकी बात फिर होगी फिर। तो अब कंजम्पशन, अब जो एक इंसान का कंजम्पशन होता है वो कैसे करता है वो इंसान कंजम्पशन, उसको समझेंगे हम। ठीक है, एक टेबल समझना, इसको अच्छे से समझो टेबल को, है ना। अब देखो मान लो एक आदमी की इनकम है जीरो, इनकम जीरो है, तो जीरो लेवल पे भी वो कंजम्पशन करता है क्या? सोचो, कुछ ना कुछ तो जीने के लिए जरूरी है। आज मान लो एक आदमी कुछ भी नहीं कमा रहा, नौकरी भी चलेगी, कुछ भी नहीं कमा रहा, मान लो एक भिखारी है, वो भी तो कंजम्पशन कर ही रहा है ना। एक सर्टेन मिनिमम कंजम्पशन जीने के लिए बहुत जरूरी होता है, तो कभी भी कंजम्पशन जीरो नहीं हो सकता, कंजम्पशन जीरो कभी भी नहीं हो सकता। तो कभी ऐसा मत लिखना कि कंजम्पशन क्या हो गया जीरो, घनघोर पाप हो जाएगा। क्लियर है किसी बात? तो कंजम्पशन कैन नेवर बी जीरो, हमेशा कुछ ना कुछ मिनिमम कंजम्पशन होएगा ही होएगा। क्लियर है? सो इवन एट जीरो इनकम आप जो मिनिमम कंजम्पशन कर रहे हो, इसका मतलब ये आपको जीवन जीने के लिए जरूरी है। दिस इज योर मिनिमम कंजम्पशन, इसको बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस। ये हर आदमी करता ही करता है, ये इस पूरे में है। भाई सब में 50 रुपए जुड़ा हुआ है, तो एक्चुअली ये 125 नहीं है, कितना आया होगा? यह आया होगा 50 प्लस 75। ये कितना होगा? 50 प्लस 150। ये कितना होगा? 50 प्लस 225। ये कितना होगा? 50 प्लस 300। और ये कितना होगा? 50 प्लस 375 आएगा। सही है? तो ये ऐसे होता है आदमी का कंजम्पशन। कैसे आता है? आज मान लो कोई बोले बोले सर आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है, तो मैं कैसे बताऊंगा कि यार ये अमाउंट तो मेरे मिनिमम मेरे को चाहिए ही चाहिए, प्लस अब जो मेरी इनकम बढ़ती है उस हिसाब से मैं खर्चा करता हूं। ये तो मैं मिनिमम करूंगा ही करूंगा, सन मांगी नहीं दूंगा। तो कंजम्पशन कैसे मिलके आता है? देखो ध्यान देना सब लोग, कंजम्पशन कैसे मिलके आता है? C इज इक्वल टू, कोई भी इंसान का कंजम्पशन हम कैसे निकालते हैं? तो सर एक हर आदमी को जीवन जीने के लिए मिनिमम में कुछ ना कुछ तो को करना जरूरी है। जो इस एग्जाम्पल में जैसे कितना है 50 प्लस जितनी भी उसकी इनकम है, हर आदमी की इनकम अलग होती है सर, है ना। तो जितनी भी उसकी इनकम है उसका कुछ परसेंटेज वो खर्च करता है। एक शब्द होता है, अब ऑब्वियसली ये वाले शब्द पे ध्यान मत दो आप ज्यादा, अभी आपको समझ में नहीं आएगा तब तक नहीं बताऊंगा, समझे। सो एक आदमी का कंजम्पशन कैसे आता है? ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस जितनी उसकी इनकम है उसका कुछ परसेंटेज। समझिए, मान लो मेरा फिक्स है कि यार मेरी तो जितनी भी इनकम होगी मैं उसका 60% खर्च करूंगा ही करूंगा, तो कैसे आएगा मेरा कंजम्पशन बताओ जरा। अब मैं कह रहा हूं मेरी इनकम जितनी है, भाई मैं क्या करता हूं 60% खर्च करता ही करता हूं, किसका? मेरी इनकम का। ठीक है, अब मान लो मेरी इनकम है 1000 रुपए, तो चलो निकालो मेरा कंजम्पशन कितना आएगा। भाई 50 तो जीवन जीने के लिए जरूरी है, वो तो मिनिमम है ही, प्लस इनकम का कितना परसेंट? 60%, तो कितना हुआ भैया? 650 आ जाएगा क्या? अगर मान लो किसी की इनकम 2000 है, तो मान लो मेरी ही इनकम 2000 हो गई, अब कितना आएगा ये? 2000 का 60% कितना होता है? 1250 आ जाएगा क्या? सही है। मान लो मेरी हो गई 3000 इनकम, तो 3000 का 60% कितना हो गया? 1800। 1800 और 50 क्या हो गया? 1850 आ जाएगा क्या? तो सर ऐसे आदमी का कंजम्पशन आता है। तो कंजम्पशन किससे मिलके बनता है? मतलब इसको बोलते हैं कंजम्पशन फंक्शन। क्या बोलते हैं? कंजम्पशन फंक्शन। अरे आदमी का कंजम्पशन कैसे मिलके बनता है भाई? एक तो वो मिनिमम अमाउंट कुछ ना कुछ वो कंज्यूम करेगा ही करेगा, इसको सी बार बोलते हैं, ऑटोनोमस कंजम्पशन बोलते हैं। व्हाट इज ऑटोनोमस कंजम्पशन? द कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। कभी किसी आदमी की इनकम जब जीरो होती है तो उतना वो जो मिनिमम कंजम्पशन वो कर रहा है, तो समझ जाओ वही क्या है? ऑटोनोमस कंजम्पशन है, कि इतना तो इसको चाहिए ही चाहिए भाई जीवन के लिए। सही है। तो ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस वाई क्या होती है? इनकम, और बी क्या होता है? एमपीसी। इसको बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। पढ़ाऊंगा आज आने वाले टाइम में, लेकिन अभी इतना ही याद रखो कि हम हमारी इनकम में से कितना प्रतिशत खर्च करते हैं। कई लोगों का होता है कि भाई अगर 1 रुपए कमा रहे हैं तो 60% खर्च करते हैं और 40% सेव करते हैं, होता है ना ऐसा।
तो बस मेरा ये क्या होता है एमपीसी, इट इज द टेंडेंसी टू कंज्यूम। चलो आदमी का कंजम्पशन कैसे आता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। और एक और बात सुनना, कंजम्पशन को अगर समझना है तो इसके लिए भी कीन्स ने इसमें एक बात बताई। उसने ये बताया कि जब आदमी का कंजम्पशन, इनकम बढ़ता है तो कंजम्पशन भी बढ़ता है। इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगी, सही बात है। बट जितनी स्पीड से इनकम बढ़ती है उतनी स्पीड से कंजम्पशन नहीं बढ़ता। When income increases, consumption also increases, but by less proportion। समझ गए, मेरी इनकम जितनी तेजी से बढ़ रही है कंजम्पशन भी बढ़ता है, लेकिन उतनी तेजी से नहीं बढ़ता। क्लियर है? तो एक बात बताओ, तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं, कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन कैसे होता है आदमी का। तो मैंने क्या बोला, कंजम्पशन में सबसे पहली बात देखो, सही वो आईसीआई वाली ने अच्छी बात समझाई है, सही बात समझाई है कि पहले नॉर्मली आदमी सोचे तो क्या सोचेगा, यही सोचेगा कि कंजम्पशन तो इनकम के हिसाब से चलता है, सही बात है। और कंजम्पशन फंक्शन का कैसा रिलेशन होता है, डायरेक्ट। ठीक है, इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन बढ़ता है, यही बोला कीन्स। इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा, बट बाय लेसर प्रपोर्शन, उतना प्रपोर्शन से नहीं बढ़ेगा। अरे मान लो आपकी इनकम हो गई डबल, कंजम्पशन डबल नहीं करेगा, थोड़ा सा कम। समझ गए? एग्जांपल दिखाता हूं, जैसे आपको कि मेरी इनकम है मान लो 100, इसमें से मैं खर्च करता हूं 80 रुपए, 20 रुपए मैंने बचा लिए, ठीक है। अब मेरी इनकम लेकिन हो गई 200, समझ गए? तो देखो इनकम तो हो गई है डबल, इनकम तो 100% बढ़ गई ना, अरे हाँ है ना। खर्चा सिर्फ कितना बड़ा, मान लो सी का 80% कितना होता है, 120 बढ़ा लो, कोई बात नहीं। हाँ भाई, ये कितना हो गया 80। अब बताओ, तो जैसे इनकम बढ़ी कंजम्पशन कितना बढ़ा, कंजम्पशन भी बढ़ा है सर, लेकिन कितना प्रतिशत, 50%। सही है ना, इनकम बढ़ती है कंजम्पशन भी बढ़ता है, लेकिन उतना नहीं बढ़ता, थोड़ा कम बढ़ता। अरे बात समझ में आया क्या, पक्का? तो ये बातें कीन्स भैया ने बताई थी। चलो अब और सुनना, लेकिन कीन्स भैया एक बात पे ध्यान नहीं दिए, एक और आप ध्यान दे दो उस बात पे। कौन सी? सर माना कंजम्पशन इनकम पे डिपेंड करता है, लेकिन जिस आदमी की इनकम नहीं है तो भी तो एक मिनिमम कंजम्पशन वो करेगा ही ना, समझ गए? सो इस कंडीशन को वो किया गया, वापस से रिवाइज किया गया, और ये बात को इंक्लूड किया गया कि अगर इनकम नहीं हो तो, अरे इनकम नहीं हो तभी तो कुछ कंज्यूम करेगा ही ना वो, तो वो जो कंज्यूम कर रहा है उसे क्या बोलते हैं, मिनिमम कंजम्पशन, ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोलते हैं। मान लो जो मिनिमम 0 पे वो करेगा ही करेगा, मान लो 20 है जो करेगा ही करेगा, समझ गए मेरी बात? तो नॉर्मल फिर इस कंडीशन को रिवाइज किया गया कि यार ऐसा नहीं है कि इनकम जो है वो सिर्फ कंजम्पशन जो है वो सिर्फ इनकम पे डिपेंड करती है, ऐसा जरूरी नहीं है, समझ गए? तो एक्चुअली में क्या है, कुछ ना कुछ वो ऑटोनॉमस भी करेगा ही करेगा, जिंदा रहने के लिए तो जरूरी है, इनकम नहीं हो तो भी करेगा वो, तो सही है। तो जो मिनिमम वो करेगा ही करेगा उसे बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। अगर कभी भूल जाओ क्या होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन, इसको क्या बोलते हैं, कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, और ये क्या है सर, इधर लगा देता हूं मैं एमपीसी, मतलब इनकम का कितना प्रतिशत आप खर्च करने की टेंडेंसी रखते हो। हर आदमी की क्या होती है, अलग टेंडेंसी होती है। मान लो मेरी टेंडेंसी मैं 60% खर्च करता हूँ, 40% बचाता हूँ। मान लो मेरा कोई दोस्त है वो 80% खर्च करता है, 20% बचाता है। मान लो मेरा एक और दोस्त है वो 90% वो बचाता है और 10% ही खर्च करता है, कंजूस रहा है भयंकर, समझ रहे? तो सबका अपना अपना टेंडेंसी होता है, ठीक है। अब लेकिन हम तो कौन सी इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, और पूरे देश के बारे में पढ़ रहे हैं। सर आपके बारे में, आपके दोस्त के बारे में बात नहीं कर रहे, पूरे देश का। तो पूरे देश की टेंडेंसी क्या है खर्च करने की, वो तो कांस्टेंट मान के चलते हैं। कीन्स क्या बोला उसको कि भाई वो पूरा देश का, एक ही तो भाई पूरे देश का बात कर रहे हैं हम, तो पूरे देश का जो एमपीसी हम मान के चल रहे हैं कि पूरा देश कितना प्रतिशत खर्च करता है, तो वो एक कांस्टेंट अमाउंट हम मान के चलते हैं, ठीक है। तो मान लो कीन्स का क्या कहना है, मैं आपको बता देता हूं। ऐसे तो अभी मैंने एमपीसी नहीं बताया, तो चलो रहना। देखो यहां तक समझ में आया सभी को?
कंजम्पशन के बारे में थोड़ी और बात करते हैं, कंजम्पशन का डायग्राम वायग्राम बनाते हैं, सीखते हैं इसका कैसा डायग्राम होता है। देखो इनकम जीरो, जीरो लेवल पर भी जो खर्च करते हो उसे क्या बोलते हैं? मान लो 10 रुपए खर्च करेगा ही करेगा, रहेगा ही, प्लस अब इनकम है 10। अब बताओ जब इनकम जीरो है तो खर्च कहां से कर रहा है आदमी? नॉर्मली आदमी बताओ, भिखारी की बात नहीं कर रहे, नॉर्मल आदमी भाई मान लो इनकम है जीरो तो कहां से खर्च करेगा सर? पुरानी कोई सेविंग्स होगी। अब खुद सोचो, सेविंग में अगर पैसा डालते हैं तो पैसा बढ़ता है, उसमें से निकालोगे तो सेविंग पैसा कम हो जाएगा, तो डिस सेविंग बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? तो जब इनकम जीरो हो तब वो कहां से खर्चा कर रहा है? डिस सेव कर रहा है सर, उसने निकाला गुल्लक में से 10 रुपए। समझ में आ गई मेरी बात? तो ऐसा होता है। अब सुनना, फिर जब इनकम बढ़ती है, अब देखो इनकम हो गई 10, इनकम 10 हो, इनकम बढ़ गई, क्या बोला था कि इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन भी बढ़ता है। मान लो खर्चा कर रहा है 15, सर इनकम से ज्यादा कंजम्पशन हो सकता है क्या? हो सकता है, बहुत लोगों का होता है, कमाते कम है, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, सुना होगा आपने, बहुत सारे लोग हैं। तो इनकम है 10, खर्चा कर रहा है 15, 10 जो कमा रहा है वो तो कर ही रहा है, प्लस 5 रुपए कहां से निकाल लिए? सेविंग में से, तो 5 रुपए सेविंग में से निकाल लिए। अच्छा फिर सर और इनकम बढ़ती है तो बढ़ाई है आपने, इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन भी बढ़ता है, बढ़ेगा। मान लो कंजम्पशन हुआ 20, ऐसा हो सकता है क्या कि इनकम कंजम्पशन के बराबर हो, इनकम पूरी की पूरी कंज्यूम कर ले, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, व्हेन कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम। ठीक है, तो जब कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम होती है उसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। क्या बोलते हैं? तब सेविंग क्या होती है? खुद सोचो, नॉर्मली आदमी क्या करता है, इनकम से अपने दो काम करते हैं, थोड़ा कंज्यूम थोड़ा सेव। अगर मान लो इनकम है 20 और पूरा ही खर्च कर लिया तो सेव कितना हुआ? जीरो। अच्छा अब जब और इनकम बढ़ेगी तो खर्चा भी बढ़ेगा, तो इनकम बढ़ी खर्चा बढ़ा 25। अब बताओ कितना सेव किया? 5 रुपए। ऐसे इंसान का पड़ता है। अब मान लो इनकम हुई 40, खर्चा हुआ 30, सेविंग कितनी हो गई? 10। फिर इनकम हुई 50, खर्चा हुआ कितना? 35, सेविंग बढ़ रही है क्या? अरे बोलो यस और नो। चलो तो मैं दोनों के डायग्राम आपको दिखा देता हूं, सामने देखना। अच्छा ये कंजम्पशन कैसे आता है, यही तो मैंने अभी आपको सिखाया, ये कंजम्पशन कैसे आ रहा होगा, ये कैसे आता है अभी बताया था ना, सी बार। ये 10 कैसे आएगा, 15 कैसे आएगा, 20 कैसे आएगा? ऐसे आता है, सी बार प्लस एमपीसी इंटू वाई। निकाल के दिखाऊं, कोई भी अमाउंट बोल दो, 10 निकाल के दिखाऊं, 10 कैसे आया? देखो C इक्वल्स टू सी बार प्लस एमपीसी इंटू वाई। देखो इनकम कितनी है? जीरो, पुट कर दो। जीरो का कितना प्रतिशत खर्च करता हूं मैं? 0.6। ठीक है, इनकम का 0.60% खर्च करता हूं ना, और मिनिमम जीने के लिए कितना जरूरी है मेरे को? 10। तो मुझे तो पता ही है 10 रुपए जरूरी, तो बताओ 10 प्लस 0.6 इंटू जीरो क्या होता है? आया कितना? 10। तो जीरो पे आया 10। अच्छा मान लो ये 25 कैसे आया, चेक कर लो। इनकम कितनी है? 30, तो ये लो इसकी जगह लिख दो 30, इसको हटाओ, इसको हटा दो, ये लो, सिर्फ ये चेंज होगा। अगर इनकम है 30 तो बताओ ये कितना आएगा? 30 का 60% क्या होता है? 30 का 60% क्या होता है? 15। नहीं नहीं, 18 होता है क्या? 60 ज्यादा तो नहीं ले लिया तुमने? अरे रुक जाओ, ये आधे के हिसाब से चल रहा है, आधा खर्च कर रहे हैं आधा बचा रहे हैं। हाँ तो ये कितना हो गया? अरे आधा चल रहा है अपना, ये एमपीसी चल रही है 0.5, तो 30 का आधा कितना हो गया? 15। कितना आएगा ये? 25। अच्छा 50 पे देख लो, अगर मैं इनकम कर दूं यहाँ 50 करके देखो, इनकम अगर मैं कर दूं 50 तो 50 का आधा क्या होता है? 25, और ये कितना आ गया? 35। तो ये देखो 50 में कितनी है? 35। समझ में आया? ऐसे निकलता है कंजम्पशन। ठीक है, अब तो अगर मैं कंजम्पशन का डायग्राम बनाऊं, कंजम्पशन का डायग्राम बना रहा हूं, सामने देखो, देखो कंजम्पशन का डायग्राम बनाते हैं अपने इधर। यहां पर हमेशा याद रखना है एक्स एक्सिस पे क्या आता है? इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट। क्या मतलब? तीनों, तीन तीन। इन मैक्रो इकोनॉमिक्स ये तीनों सब क्या होते हैं? एक ही बात होती है। ठीक है, जितना आउटपुट होगा उतना ही एम्प्लॉयमेंट होगा,
जितना एम्प्लॉयमेंट होगा उतनी ही इनकम होगी। समझ में आया? सब एक ही बात होती है यहाँ पे मैक्रो में। अब यहाँ पे देखो, अब तो हम प्लॉट करते हैं इनकम कितनी थी, 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, ये कितना गया, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45। ठीक है, लास्ट ही। अब लो प्लॉटिंग करते हैं, चलो। पहला पॉइंट, इनकम और कंजम्पशन बोलना, सिर्फ देख के बोलो। इनकम है 0, फिर भी कितना कंजम्पशन करना जरूरी है? इनकम है 0 और 0 पे भी कंजम्पशन हो रहा है क्या? यस। तो कंजम्पशन कहां से चालू होता है? अबव दी ओरिजिन। तो सर ओरिजिन से चालू नहीं होता, अबव दी ओरिजिन से चालू होता है। क्यों? एक मिनिमम कंजम्पशन करना जरूरी है, जो वो 10 का करेगा ही करेगा, जिसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। अब जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगा, तो अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा। याद है मैंने बताया था, इनकम बढ़ती है कंजम्पशन बढ़ता है। अरे बताया था क्या? पॉजिटिव रिलेशन है, कैसा बनेगा? अपवर्ड ही बनेगा। चेक कर लो, इनकम 10, ये हो गया 15, तो 10 पे हुआ बेटा 15, फिर 20 पे हुआ कितना, 20, फिर 30 पे कितना हो गया, 30 पे कितना है, 25, 40 पे कितना है, 30, 50 पे कितना है, 35। तो अगर अपन इनको ज्वाइन करें तो ये जो कर्व बन के आया भाई, इस कर्व को क्या बोलते हैं? कंजम्पशन फंक्शन, कंजम्पशन बोलते हैं। ठीक है, तो कंजम्पशन का कैसा होता है डायग्राम? ऐसा होता है। अपवर्ड स्लोपिंग स्टार्ट्स फ्रॉम अबव द ओरिजिन, हमेशा। क्लियर है? अब सुनना, अब हम सेविंग का डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम नहीं सीख सकते क्योंकि इसी से सेविंग भी बन जाता है। इस लाइन को बस क्या करना है, थोड़ा सा देखो, पता है सबको, मैथ्स मेरे से तो अच्छी होगी। ये 0 पॉजिटिव जाता है, नीचे जाएंगे तो दूसरे क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, है ना। चलो, ये क्या चल रहा है, माइनस वाला। अब देखो, अब मैं इसी डायग्राम में सेविंग का भी बना रहा हूं, इसी में ही, एक में ही, है ना। चाहो तो अलग बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब क्या क्या देखोगे, ये और ये, ठीक है, और वो बीच वाला भूल जाना। इनकम और सेविंग को देखो, बस 0 पे कितनी है सेविंग? सर माइनस में, क्योंकि इनकम जब 0 होती है तो आदमी कुछ ना कुछ कंजम्पशन करेगा। वो कहां से करता है? सेविंग से ही तो निकालता है। तो सेविंग हो तो रही है ना, माना नेगेटिव हो रही है लेकिन हो रही है। ठीक है, तो 0 पे कितना होता है भैया, बोलो? 0 लेवल ऑफ इनकम, इनकम है 0, सेविंग कितनी हुई, 10। तो सर जितना ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता है उतना ही क्या होता है? तो सर ये जो 10 रुपए का कंजम्पशन है कहां से करते हो? यहीं से तो करते हो। समझ में आई मेरी बात? तो ये जो 10 रुपए कंजम्पशन किया कहां से किया? सेविंग से ही तो निकाला था। ठीक है, अब जैसे जैसे और ये दोनों क्या होते हैं? बराबर, ऑब्वियसली। ठीक है, जो इनकम 0 है तो ये जो कंजम्पशन किया कहां से किया? यहीं से तो करते हैं। तो देखो भाई, अब जैसे इनकम बढ़ी सेविंग भी बढ़ेगी। देखो इनकम है 10, 10 पे कितनी थी, -5। फिर इनकम है 20, इनकम जब 20 थी, अरे इनकम जब 20 थी तो सेविंग कितनी थी, 0। फिर इनकम जब 30 हुई, सेविंग कितनी हो गई, 5। फिर इनकम जब 40 हुई तो सेविंग कितनी हो गई, 10। फिर इनकम जब 50 है तो सेविंग कितनी हो गई, 15। अब इनको जोड़ोगे भाई तो ये जो कर्व बन के आया, ये कौन सा कर्व होता है, सेविंग का। सेविंग ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम दिस सेविंग। समझ में आ गया मेरी बात? नेगेटिव से स्टार्ट होता है, सीधा जाता है। ये भी सीधा जाने का रीजन क्या है, याद करो, मैंने एक इंडिफरेंस कर्व चैप्टर पढ़ाया था। हर कर्व की एक स्लोप होती है, हर कर्व की एक स्लोप होती है जिससे वो डिजाइन निकलती है उसकी। तो ऐसे ही कंजम्पशन कर्व भी बिल्कुल सीधा है, तो इसकी स्लोप का नाम होता है एमपीसी। क्या होता है, एमपीसी। और कीन्स क्या बोल के चल रहा था कि पूरे देश का जो एमपीसी है, मतलब एमपीसी का अभी नॉर्मल मतलब क्या बताया मैंने आपको, द टेंडेंसी टू कंज्यूम। आपकी क्या फितरत है, हिंदी में बोलो तो फिर क्या फितरत है खर्च करने की। समझ गए? सबकी अलग अलग होती है लेकिन सबकी बात नहीं चल रही, पूरे देश की। पूरे देश की तो कांस्टेंट मान के चल रहा है। कीन्स कितनी है, कितनी मान लेते हैं हमेशा, 0.6, 1.5 से ज्यादा। ये भी बता देता हूं, अभी लिखवा भी दूंगा।
कीन्स ने माना है कि देश की जो एमपीसी होती है नॉर्मली वो 0.5 से ज्यादा होती है और 1 से कम होती है। 0.5 से ज्यादा ही लेनी है हमेशा, तो समझ गए? ये है, ऐसा होता है ना कि आधा खर्च करूंगा आधा सेव करूंगा, वो नहीं, 0.5 से ऊपर ही रखो, ऐसा मान के चल रहा है कीन्स। ठीक है, चलो। अच्छा, तो ये जो चीज है स्लोप, वो कांस्टेंट मान के चल रहा है। याद करो, मैंने पढ़ाया था आईसी कैन बी स्ट्रेट लाइन इफ द एमआरएस इज कांस्टेंट। तो अगर स्लोप कांस्टेंट होती है तो कैसा बनता है डायग्राम? स्ट्रेट। तो सर यहाँ पे ये जो इसकी स्लोप है एमपीसी, वो क्या है? कांस्टेंट ही तो है। तो वाई कंजम्पशन इज कांस्टेंट, वाई कंजम्पशन इज अ स्ट्रेट लाइन? रीजन बिकॉज इट्स स्लोप एमपीसी इज कांस्टेंट। ऐसे ही सर सेविंग, सर ये भी तो कांस्टेंट है। एक बात बताओ, लॉजिक सोचो, अगर आदमी इनकम में से 0.6 खर्च कर रहा है और ये कांस्टेंट है, तो सेव कितना हुआ? 40%। तो ये भी तो कांस्टेंट ही हुआ। जब 1 रुपए है आदमी के पास, 60 पैसे खर्च कर रहा है, तो बाकी सेव कितने होंगे? 40 पैसे। और बोल रहे हो कि सर ये 60 ही रहेगा, तो फिर दूसरा भी तो 40 ही रहेगा। तो याद रखो, ये सेविंग फंक्शन भी कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन। और इसकी स्लोप का नाम क्या होता है? एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। और ये भी क्या रहती है? अरे ये भी क्या रहती है सर? कांस्टेंट मान के चल रहे हैं इसको, तो ये भी कांस्टेंट मान के चल रहे हैं। एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं, इस बात को समझो, छोटी छोटी बातें ही तो आती है। Why consumption curve is a straight line? Because its slope MPC is constant. Why saving function is a straight line? Because its slope MPS is constant. Simple. समझ में आ गया सभी को? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। अब तो एक्चुअली इसको क्या बोलते थे स्कूल में? अगर आप देखोगे तो डेरिवेशन ऑफ, स्कूल में बड़ा डर लगता था, डेरिवेशन ऑफ सेविंग फंक्शन फ्रॉम कंजम्पशन फंक्शन। हमने कंजम्पशन से तो निकाल दिया सेविंग। चलो अब सुनना, ये डायग्राम समझ में आया सभी को? अब एक डायग्राम और पढ़ सकते हैं, सी हो गया, एस भी हो गया। अच्छा, दोनों को समझा दिए, सी और एस। तो ठीक है, अभी एमपीसी वाली बात करना जरूरी है, काफी देर से अटक रही है। तो ऑब्वियसली वो पल्ले नहीं पड़ती, जिसने नहीं पढ़ा कभी उसको कैसे बल्ले पड़े, क्या होता है। चलो तो थोड़ा इस बारे में बात करते हैं सर। ये जो कंजम्पशन फंक्शन होता है, जो किससे मिलके आता है? सी बार प्लस एमपीसी। ये क्या लिख रही होती है देर से? तो ये पढ़ते हैं हम इसके बारे में, ये क्या होता है, इसका नाम, टॉपिक क्या है ये? इसको बोलते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। टॉपिक का नाम क्या है? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मतलब सर नॉर्मली क्या होता है, हम हमेशा क्या करते हैं, अलग अलग लेवल पे अलग अलग कंजम्पशन करते हैं, अलग अलग इनकम पे अलग अलग कंजम्पशन करते हैं, है ना? सो देयर इज डिफरेंट लेवल ऑफ कंजम्पशन एट डिफरेंट लेवल ऑफ सेव इनकम। अरे आदमी क्या करता है, अलग अलग इनकम पे अलग अलग कंजम्पशन करता है। नहीं मान रहे? नहीं मानते? अभी क्या कर रहे थे अपन? अलग अलग इनकम पे अलग अलग कंजम्पशन नहीं हो रहा था क्या? हो रहा था ना? सो इट इस टेबल को क्या बोलते हैं? द शेड्यूल विच शोज डिफरेंट लेवल ऑफ कंजम्पशन एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम, उस टेबल को क्या बोलते हैं? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज व्हाट? बेसिकली इट इज अ शेड्यूल विच शोज, जो क्या शो करता है? डिफरेंट लेवल ऑफ कंजम्पशन एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। अरे कितना था अभी तुम्हारे सामने? इनकम 0, 10, 20, 30। कंजम्पशन बोलो। 10, 15, मेरे ख्याल से 20, 25, 30 और 50 पे क्या था? 35। यही तो है, इस टेबल को क्या बोलते हैं? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, इट इज अ शेड्यूल विच शोज, इट इज अ शेड्यूल जो क्या शो करता है? डिफरेंट लेवल ऑफ कंजम्पशन एंड डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। अब सुनना भाई, जो स्टार्ट हुआ है सर, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो होता है ये दो प्रकार का होता है, दो पार्ट्स में बढ़ता है। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ये दो पार्ट्स में बढ़ता है। एक होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, शॉर्ट में बोले तो
एपीसी, और एक होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सुनना भाई, तो पीपीसी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के दो बच्चे, एपीसी और एमपीसी, है ना, ध्यान देना। तो स्टार्ट करें। अब एपीसी क्या होता है? आपकी इनकम 30 रुपए है, 30 में से कितना खर्चा किया आपने? सो आउट ऑफ योर टोटल इनकम कितना कंजम्पशन करते हो आप नॉर्मली? नॉर्मली आप कितना कमाते हो इनकम, नॉर्मली उसमें से कितना खर्च कर देते हो, उसको क्या बोलते हैं, इसके रेशियो को? एपीसी। इट इज द रेशियो ऑफ टोटल कंजम्पशन टू टोटल इनकम। सिंपल, खत्म। अरे ये क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ टोटल कंजम्पशन टू टोटल इनकम। तो सर सी क्या है? टोटल। वाई क्या है? टोटल कंजम्पशन टोटल इनकम। समझ गए? कुछ भी है, मान लो ये दीदी की इनकम 1 लाख है, 1 लाख में से मैंने पूछा कितना खर्च कर देते हो नॉर्मली, तो बोला सर 60,000। तो इसका क्या हुआ एपीसी? 60,000 डिवाइड बाय 1 लाख तो हो गया 0.6। फिर मैंने पूछा, मैंने कहा अब कितनी है इनकम? बोला सर 1.5 लाख हो गई अब तो। मैंने कहा आप कितना खर्चा कर देते हो? बोला 85,000। 85,000 डिवाइड बाई 1.5 लाख कर लो। समझ गए? सो आउट ऑफ योर इनकम आप कितना कंजम्पशन करते हो उसे क्या बोलते हैं? उसके रेशियो को एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कि जनरली आप इतना कमाते हो उसमें से इतना खर्च कर दो। ठीक, अब आते हैं इस वाले एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, अच्छा एपीसी तो निकालो पहले, जब एपीसी पढ़ लिया। एपीसी क्या होता है? दिस सी अपॉन वाई। चलो, तुम्हारी जब इनकम जीरो नहीं हो, जब इनकम जीरो होती है तब भी कितना खर्चा करते हो? 10। तो क्या एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है? कैलकुलेटर निकालो। अरे 10/0, 10/0 कितना आएगा? इनफाइनाइट। 15/10 कितना आएगा? 1.5। 20/20 क्या होता है? 1। 30/25 क्या होता है? सॉरी, 25/30 क्या होता है? कितना आएगा? 0.8। 0.8। 30/40, 30/40, 35/50 कितना? 0.7। ठीक, तो भाई याद रखना एपीसी की वैल्यू क्या होती है? इनफाइनाइट से लेके 1 से ज्यादा भी हो सकती है, इट कैन बी मोर देन 1 ऑल्सो। देख रहे हो आप, क्योंकि इनकम से भी ज्यादा भी तो आदमी कंज्यूम कर ही लेता है ना। कई बार कमा रहा है 20,000, खर्चा किया 25,000, समझ गए, कर देता है ना। इनकम से ज्यादा कंजम्पशन हो सकता है, तो एपीसी कैन बी मोर देन 1 ऑल्सो, इनफाइनाइट तक जा सकता है। ठीक है, लेकिन कभी भी एपीसी जीरो पता है कब हो सकता है? जब जब आप कंजम्पशन क्या करो? जीरो। ये कभी हो सकता है जीरो? कंजम्पशन कभी जीरो नहीं हो सकता, तो एपीसी भी कभी जीरो नहीं आ सकता, जीरो से ऊपर ही रहेगा। समझ में आया? कितना भी अमीर आदमी हो, कितना भी अमीर आदमी, कितना भी, जीरो कंजम्पशन करता हो गया तो नहीं सर, वो तो पूरे वो चला लेता है। अबे तो जीता कैसे है? कुछ तो करेगा, 1 रुपए 10 रुपए कुछ तो खाएगा, 20 रुपए खाएगा। अरे आया ना, करेगा नहीं? कुछ ना कुछ तो आदमी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता ही है, हो ही नहीं सकता जीरो। समझ में आ गया? तो एपीसी की वैल्यू हमेशा क्या होगी बताओ? एपीसी की वैल्यू क्या होती है भैया? मोर देन जीरो एंड कैन बी मोर देन 1 ऑल्सो, एंड कहां तक जाती है? इंफिनिटी तक। क्लियर है? जीरो से ज्यादा होती है और इंफिनिटी तक जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं एमपीसी के बारे में। जरा इस पे भी आओ। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है? ये इसको पढ़ते हैं। एमपीसी। अब ये क्या होता है सर? एमपीसी का मतलब होता है, मतलब फॉर्मूला, इसका फॉर्मूले से डेफिनेशन बन रही है। इट इज द रेशियो ऑफ, कुछ नहीं, यहां पे आगे क्या लगा दो? डेल्टा चेंज। तो क्या हो गया इसका फॉर्मूला एमपीसी का? इट रेफर्स टू द चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम। समझ में आया? तो चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम।
एक बात बताओ, एक आदमी की जब इनकम बढ़ती है तो क्या कंजम्पशन में भी चेंज आएगा क्या? आता ही है नॉर्मली। ठीक है, अब एक बात बताओ, मान लो जब तुम्हारी इनकम थी 1 लाख रुपए, तुम खर्चा करते थे कितना? 60,000, सेव करते थे 40, ऐसा मान लो। अब मान लो लेकिन तुम्हारी इनकम बढ़ गई, कितनी बढ़ गई? 20,000 इंक्रीमेंट हो गया, 20% बढ़ गई, 1,20,000 हो गई। अब क्या कंजम्पशन में भी चेंज आता है? हाँ, तो आता है नॉर्मली। वो बोला ही था कि इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन भी बढ़ता है, बढ़ता है। अब सुनना, तो 1,20,000 इनकम बढ़ जाती है। अब सुनना, मान लो तुम्हारे कंजम्पशन में कितने का चेंज आया, इसको हटा रहा हूं मैं एक बार क्लियर। ठीक है, मान लो अब तुम्हारा कंजम्पशन हो गया कितना? 70,000। तो बताओ इनकम बढ़ने से कंजम्पशन में कितने का चेंज आया? चेंज इन कंजम्पशन कितना? 10,000। और इनकम कितनी बढ़ी थी? 20,000। अरे है ना? तो इनकम में चेंज आया 20,000 और उसमें कंजम्पशन में चेंज आया कितना? 10,000। तो अगर इसका रेशियो निकालो तो एमपीसी क्या है इसका मतलब? तुम्हारी क्या टेंडेंसी खर्च करने की, कि तुम्हारी जब भी इनकम बढ़ती है तो तुम उसमें से कितना खर्चा करते हो? आधा। ठीक है, अगर इस एग्जांपल को देखें तो आधा आ रहा है। सर चेंज इन कंजम्पशन क्या है? 10,000। चेंज इन इनकम क्या है? चेंज वाई 20,000। तो लगाओ फॉर्मूला। सो एमपीसी इक्वल्स टू कितना? 10,000 डिवाइड बाय 20,000। इसका मतलब बात को समझो, ये जो तुम्हारी एडिशनल इनकम है उसमें से तुमने कितना खर्च किया? आधा ही तो किया। तो बेसिकली क्या आएगा? 0.5। ये होता। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इतनी देर से बोल रहे हैं हम ऊपर, वो क्या था कि तुम्हारी एडिशनल इनकम में से जब भी तुम्हारी इनकम बढ़ती है, इनकम में चेंज आता है, तो तुम उसमें से कितना प्रतिशत खर्च करते हो? कितना कर रहे हो? इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग आधा, लेकिन वो तुम कर रहे हो ना। पूरे देश का क्या मान के चलता है वो कीन्स? 0.5 से। कीन्स assume that MPC of the whole country will be constant and more than 0.5 and less than 1। उसको 1 से कम और 0.5 से ज्यादा मानते। ठीक है, अब सुनना, इसमें दो बातें और बताता हूं। अगर मैं पूरा का पूरा, ऐसा हो सकता है कि पूरा का पूरा जो मैंने एडिशनल 20,000 कमाया, ये पूरा का पूरा खर्च कर सकता हूं क्या? कर सकता हूं। देखो, ये ऐसे भी तो आ सकता था। मान लो इनकम हुई कितनी? 1,20,000 और तुम्हारा खर्चा हुआ 80,000। ठीक है, सेविंग में निकाल लो, इधर निकाल लो। तो पहले सेविंग हो रही थी 40,000, अभी कितनी सेविंग हो रही है? 40,000। अब आप देखो इधर, तो अब कितना आएगा बताओ जरा। अगर मैं ये पूरी 20 की 20, ऐसे सोचो इसको, मान लो तुम्हारी नौकरी लगी, जब काम करना चालू किया, सीए बन गए, 1,00,000 रुपए की सैलरी लगी। अब 8 महीने बाद तुम्हारा इंक्रीमेंट हो गया बढ़िया काम करने की वजह से। अब क्या होता था, तुम्हारे पापा पूरे तुम्हारी सैलरी ले लेते थे, बोला तुम तो खर्च कर दोगे, फालतू वेस्ट करोगे, जयपुर भेज दो, मैं इन्वेस्ट करूंगा। तो पूरी तो पापा ले लेते थे। अब जैसे तुम्हारी इनकम बढ़ी, तुमने दिमाग लगाया, तो पापा को बताऊंगा ही इनकम बढ़ी। ठीक है, तो जो भी एक्स्ट्रा आएगा वो मैं रख लूंगा, पापा को 1,00,000 दे दूंगा। अब तुमने एक्स्ट्रा वाले रख लिए 20,000, तो उस 20 में से मैक्स टू मैक्स कितने खर्च कर सकते हो? 1,00,000 तो इधर है, वो तो पापा को हाथ में लगा सकते, तो दे दिए तुमने, मान लो। अब एक्स्ट्रा कितने, एडिशनल कितने कमाए? 20। मैक्स टू मैक्स उस 20 में से कितना खर्च कर सकते हो? 20 ही तो कर सकते हो उस 20 में से। अरे वो है ही 20। व्हाट माय पॉइंट, इस पॉकेट में पड़े 20, इस 20 में से कितना खर्च हो सकता है? मैक्सिमम 20 ही तो हो सकता है। तो अगर ये हो भी जाए तो एमपीसी क्या आएगा? सोचो, अगर मैं इस पूरे 20 में से पूरे 20 उड़ा दूं तो क्या आएगा? 1। चेक करो, यही तो हो रहा है यहाँ पे। ये पूरी 20 में से मैंने कितना कंजम्पशन किया? चेंज इन कंजम्पशन में कितना है? 20। हो सकता है क्या ऐसा? हो सकता है ऐसा कि पूरे के पूरे मैंने रख लिए, मैंने कहा पूरी पार्टी उड़ा दी है, 20,000 रख लिए, एक्स्ट्रा जो कमाया था तो उसमें से पूरे के पूरे उड़ा दिए। हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो इफ एंटायर एडिशनल इनकम, मैंने ये क्या किया? पूरी इनकम उड़ा दी। अगर मैं पूरी एडिशनल इनकम खर्च कर दूं, कर सकता हूं क्या? यस। इफ द एंटायर एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड, नथिंग इज सेव्ड, कुछ भी सेव नहीं किया उसमें से उस 20 में से कुछ भी सेव नहीं किया, पूरा कंज्यूम कर लिया, तो एमपीसी क्या आएगा? 1। देन
एमपीसी इज इक्वल टू 1। एक ये सिचुएशन बनाई, ये हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, तो 1 ही तो हो सकती है। उस 20 में से मैक्सिमम कितना खर्च कर सकता हूं मैं? 20 में से 20 ही खर्च कर सकते हो ना। 20 में से 21 कैसे करोगे? है ही 20 इस जेब में, 20 से 21 कर सकते हो खर्च? सोचो लॉजिकली, है ही इस जेब में 20, मैं तो बोल रहा हूँ इस जेब में 20 पड़े। अब तुम बोलो सर कितने की पार्टी दे सकते हो, तुम बताओ कितने की ले सकते हो? है ही 20 ना इसमें, 20 है तो 20 से कर सकते हो मैक्स टू मैक्स। अच्छा, अगर मान लो पूरी की पूरी एडिशनल इनकम आदमी सेव कर ले, कुछ भी कंज्यूम नहीं करे, तो सर कंजम्पशन थोड़ी जीरो हो सकता है? क्या कह रहा हूं मैं, अच्छे से सुनो। इफ एंटायर एडिशनल इनकम इज सेव्ड, हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। अरे एक बार बताओ, ये पूरी एडिशनल वाली 20 सेव कर ली मैंने, नहीं खर्च किया, हो सकता है? खर्चा थोड़ी जीरो हुआ है, चेंज इन कंजम्पशन जीरो हुआ है। ऊपर देखो, अरे दिखाता हूं, ये देखो, इसको मिटाओ पहले, तो इसको भी मिटाओ। अब बोलो इधर देखो, ऐसा नहीं हो सकता क्या? मेरी इनकम 1 लाख थी, 60 खर्च करता था, 40 में से अभी 1,20,000 हो गई। मैंने वो 20 में से कुछ भी खर्च नहीं किया, कंजूस हूं मैं, पूरा का पूरा मैंने बचा लिया। खर्च कितना किया? उतना का उतना ही जितना पहले करता था, 60 का 60। तो सेविंग कितना हो गया? आप बताओ, एडिशनल इनकम में से मैंने कितना खर्च किया? कुछ भी नहीं। चेंज इन कंजम्पशन क्या है? चेंज इन कंजम्पशन क्या है बेटा? जीरो। और चेंज इन इनकम क्या है? 20,000। एक बात बताओ, चेंज इन कंजम्पशन हो सकता है जीरो? कंजम्पशन थोड़ी हुआ है जीरो, कंजम्पशन तो किया ही है। कंजम्पशन का अमाउंट जीरो नहीं हो सकता, चेंज इन कंजम्पशन हुआ है ना जीरो। तो मेरे कंजम्पशन में कोई चेंज नहीं आया, हो तो रहा है कंजम्पशन। आई के बात समझ, तो ये पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है। हो सकते हैं कई लोग ऐसे होते हैं कि भाई एडिशनल जो भी कमाया वो भी पूरा बचा लिया, समझ लो। मान लो मेरा कोई दोस्त है, मैंने उसको एक एक्स्ट्रा काम दिला दिया, अपार्ट फ्रॉम हिज मेन जॉब, मैंने उसको एक एक्स्ट्रा कोचिंग इंस्टीट्यूट में काम दिलवा दिया, एक बैच पढ़ाना है उसको इंग्लिश का। अब उसने उससे कमाया 50,000, मैं तो सोच रहा था हमारे को पार्टी देगा। सारे ने पूरी एडिशनल इनकम क्या कर ली? सेव। हो सकता है ना? अरे है ना, हो सकता है। सो इफ द एंटायर एडिशनल इनकम इज सेव्ड, मेरे दोस्त के जैसे उसने पूरे सेव कर ली, तो एमपीसी क्या आएगा बताओ? चेंज इन इनकम कितना हुआ था सर? 20,000। आपने उसमें से कंजम्पशन में क्या चेंज आया आपके? कुछ नहीं, तो एमपीसी की वैल्यू जीरो आ सकती है। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एमपीसी इज जीरो एंड मैक्सिमम इज 1। समझ में आया? तो एमपीसी की वैल्यू हमेशा क्या होती है भैया? 0 से 1 के बीच में ही होती है। और अकॉर्डिंग टू कीन्स, वैसे हमारे इस चैप्टर में क्या मान के चल रहे हैं? मोर देन 0.5। समझ में आया? 0.5 से ज्यादा, मोर देन 0.5 टू 1 के बीच में, और कांस्टेंट मान के चलेंगे। समझ में आया? ये भी है। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, फटाफट आगे बढ़े। चलो, तो ये होता है मामला। अब एमपीसी शब्द समझ में आया कि एडिशनल इनकम जब भी तुम्हारी होती है, चेंज आता है जब भी इनकम में। सोचो देश की इनकम में चेंज आएगा तो कंजम्पशन में भी चेंज आएगा। तो कितना चेंज है, देश के अंदर क्या फितरत है चेंज खर्चा करने की? समझ रहे हो? तो हम क्या मान के चलते हैं? 0.5 से ज्यादा है कि एडिशनल इनकम जब भी होती है। मान लो 100 करोड़ इनकम थी, 150 करोड़ हो गई इस साल, 50 करोड़ बढ़ गई। 50 में से कितनी फितरत है हमारी इनकम खर्चा करने की? 0.6। तो 50 का 0.6, 60% क्या होता है? 30 करोड़। समझ में आया? ऐसे। चलो, तो ये हो गया भाई साहब एमपीसी। अच्छा, एमपीसी निकाल दे इधर, ये लो टेबल में, टेबल एमपीसी की वैल्यू निकालो जरा। कैसे निकालते हैं एमपीसी? चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम। निकालो भाई, सामने देखो, जीरो के सामने डैश। अब क्योंकि चेंज है ना, इनकम में कितने का चेंज आया? 10 का। कंजम्पशन में कितने का चेंज आया? 5 का। कितना आया बेटा? 0.5 इस एग्जांपल में। फिर इनकम में कितने का चेंज है? 10 का। कंजम्पशन में कितने का चेंज है? 5 का। कितना आया? 0.5। इनकम में कितने का चेंज? 10 का। कंजम्पशन में 20 से 25 हो गया, 5 का चेंज।
तो कितना 0.5, तो सर ये कितना आएगा? ये अपने एग्जांपल में तो कांस्टेंट ही आएगा। अरे आगे के पास वैसे इसकी वैल्यू क्या होती है, मतलब इंडिविजुअली बात करें, मेरी अकेले आदमी की बात करोगे तो चेंज हो सकती है ना, आदमी की तो फितरत बदलती रहती है, पूरे देश की हम क्या मान के चलते हैं? कांस्टेंट। क्लियर है तीसरी बात? पक्का? चलो, तो याद रखिएगा एमपीसी की वैल्यू 0 से 1 में कुछ भी हो सकती है, 0 to 1 ही हो सकती है। क्या 1 से ज्यादा हो सकता है? नहीं। मेरी एडिशनल इनकम 1 रुपए हुई, सोचो रोज 10 रुपए कमाता था, आज 11 कमाए, एक साइड में निकाल के रख लिया, उस एक से ज्यादा मैं खर्च कर सकता हूं। आउट ऑफ दैट एडिशनल इनकम मैं मैक्स टू मैक्स कितना खर्च कर सकता हूँ? एक ही तो कर सकता हूँ, उस 1 रुपए में से पूरा एक कर सकता हूँ, पूरा खर्च कर दोगे। समझ में आया? तो एमपीसी की वैल्यू आईएस कितनी हो सकती है? 1। अब सोचो, ये होता है एमपीसी। अब मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं, बात को समझो। अगर जब आदमी की इनकम 1 रुपए होती है, तो अगर वो एमपीसी कितना है उसका 0.6, तो ये बाकी क्या बचा? अगर उसे खर्च करने की टेंडेंसी है उसकी 60%, तो बाकी 40% क्या बची? बचाने की टेंडेंसी है, उसको क्या बोलते हैं? एमपीएस। तो वो भी 0.4। तो सर ये भी पढ़ लेते हैं टॉपिक प्रोपेंसिटी टू सेव, क्योंकि इसमें भी टाइम नहीं लगेगा अब ज्यादा, क्योंकि अभी आ ही रहा है, आपको आता ही है। जल्दी से, प्रोपेंसिटी टू सेव। प्रोपेंसिटी टू सेव के भी अंदर 2 बच्चे होते हैं बेटा, कौन कौन से? एपीएस और एमपीएस। एपीएस का फॉर्मूला क्या होगा? आउट ऑफ योर टोटल इनकम कितना सेव किया, और इसके आगे क्या लगा दो। एमपीएस क्या होता है? चेंज इन इनकम। इनकम में जो चेंज आया उसमें से सेविंग में कितना चेंज है। सो इट इज द रेशियो ऑफ टोटल सेविंग्स टू टोटल इनकम। इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग टू चेंज इन इनकम। क्लियर है? अब सुनो, तो सेविंग का भी निकाल लेते हैं, वही टेबल वापस बना लेते हैं एक बारी। 0 कंजम्पशन, 0 10, अरे ये लिख दिया, ये है इनकम, ये है कंजम्पशन। 0 पे कितना करते हैं? -10, 10 पे कितना था? 15, और 20 पे कितना था? 20, 25 पे कितना था? 25 में कितना था? सॉरी 30। इनकम तो 30 थी ना, इनकम थी 30, कितना था ये? 25। फिर इनकम हो गई 40, ये हो गया 30, फिर इनकम हो गई 50, ये हो गया 35। निकालो एक बार सेविंग कितनी आई। इनकम 0 है, तो ये कितना होता है? माइनस, ये होता है, ओहो एक चीज गलती कर दी हमने, कंजम्पशन -10 हो सकता है क्या? सर 0 भी नहीं हो सकता। हाँ, तो 0 पे जो कंजम्पशन होता है वो कहां से होता है? यहां से होता है, निकाल लिया आपने। फिर -5, 0। याद करो, जब इनकम पूरी की पूरी आप खर्च कर देते हो, व्हेन इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन, तो सेविंग क्या होती है? 0 होती है। इसी को कौन सा पॉइंट बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। से याद करो, बार बार बोलो। 5, 10 और 15, ये तो सेविंग निकाली। अब निकालो एपीएस कितना आएगा। एपीएस की वैल्यू निकालो, चलो। एपीएस, ठीक है। हाँ भाई, एपीएस कैसे निकालते हैं? सेविंग अपॉन इनकम, -10 अपॉन 0, माइनस का इनफाइनाइट, सही है। -5, मैंने क्या कहा था? आउट ऑफ योर इनकम कितना खर्च करते हो? 10 में से कितना खर्च किया तुमने? -5, तो कितना बताओ? अरे रेशो निकालो, माइनस का 0.5, फिर 20 में से 0 खर्च किया तो 0.20, 0, तो एमपीएस 0 भी हो सकता है, एपीएस 0 भी हो सकता है, एपीएस 0 हो सकता है ना। अब देखो, 5 रुपए सेव किए 30 रुपए में, तो 5/30 कितना होता है? 0 पॉइंट, फिर 10 रुपए बचा है 40 में से 0.25, 15 रुपए बचा है 50 में से, कितना आएगा? बताओ बताओ कितना आएगा? 0.3। अच्छा, कभी ऐसा हो सकता है ये 1 आ जाए? ये 1 कब आएगा? मतलब इसका जब ये 50 हो जाए और ये 50 हो जाए, सॉरी 60 ले लो। सोचो, इनकम 60, पूरी की पूरी 60 में से तुमने पूरे के पूरे तुमने सेव कर लिए, मतलब कंजम्पशन 0। ऐसा नहीं हो सकता ना।
कुछ ना कुछ तो कंजम्पशन होगा ना, 1 रुपए तो होगा मान लो, अरे 1 रुपए तो मान लो, या आधा रुपए भी मान लो, 50 पैसे तो करेगा। तो ये कितना हुआ फिर 59.5। तो आप समझ जाओ ये कभी 1 आ ही नहीं सकता, एपीएस कभी 1 नहीं हो सकता। निकाल के देख लो, 59.5 डिवाइड बाय 60 कितना होता है, 0.000 कुछ होता जाएगा, लेकिन 0 नहीं, क्योंकि समझ गया सब लोग। अच्छा सॉरी सॉरी, मैं क्या बोलूं, 1 नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, एपीएस कभी 1 नहीं हो सकता, क्योंकि कंजम्पशन कभी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो याद रखिएगा एपीएस की वैल्यू किस में लाया करती है हमेशा, देखो हमेशा याद रखो, इट विल बी माइनस इनफाइनाइट से लेके, माइनस से लेके कहां तक जा सकती है, लेस देन 1 तक होगा हमेशा, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। एपीएस लिखो बार बार चीजें अपने नोट्स में, एपीएस कैन नेवर बी 1, क्लियर है, क्योंकि कंजम्पशन कभी 0 नहीं हो सकता, कंजम्पशन कैन नेवर बी इक्वल टू। समझ में आया क्या, अरे बोलो फटाफट। अब एमपीएस, वही एग्जांपल अपना सेम, अरे सामने देखो, वही सेम एग्जांपल, इनकम थी 1 लाख, ठीक है, खर्चा करते थे 60,000 और बचाते थे कितना 40, फिर तुम्हारी कमाई बढ़ गई, वही 1,20 हो गई। अब बताओ इस एडिशनल इनकम में से, ये जो एडिशनल इनकम हुई तुम्हारी, चेंज इन इनकम हुई, इसमें से पूरा का पूरा तुम क्या कर सकते हो, मान लो ऐसा हो सकता है पूरा का पूरा तुमने सेव कर लिया, कुछ भी कंज्यूम इस 20 में से नहीं किया, तो उतना ही कंज्यूम किया 60,000 और पूरा का पूरा कर लिया सेव। तो सर एमपीएस क्या होता है, एमपीएस, एमपीएस होता है रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग टू चेंज इन इनकम। तो भाई जरा बताओ, चेंज इन सेविंग कितना हुआ 20,000, चेंज इन इनकम कितना था 20,000, तो एमपीएस कितना आएगा बताओ, एमपीएस चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। तो सर एडिशनल इनकम हुई थी तुम्हारी 20,000, उसमें से पूरी की पूरी तुमने सेव कर ली, तो सर कितना आ सकता है, एमपीएस 1 भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, अच्छा अगर पूरी, इफ एंटायर एडिशनल इनकम इज सेव्ड, अब मैं इसका उल्टा कर रहा हूं, इफ एंटायर एडिशनल इनकम पूरी की पूरी खर्च कर दी, हम तो वो लिमिट्स निकाल रहे हैं, एक्सट्रीम लिमिट, मिनिमम मैक्सिमम, समझ में आया, तो ये मैक्सिमम लिमिट आ गई ना, मैक्सिमम कितना हो सकता है 1, और मिनिमम देखते कितना हो सकता है, मिनिमम का मतलब क्या है, मत करो कुछ भी सेव, अगर पूरा का पूरा क्या कर लिया कंज्यूम, इफ योर एंटायर एडिशनल इनकम इज कंज्यूम, तो कितना आएगा बताओ, सब पूरा का पूरा ही खर्च कर दिया, 20 एक्स्ट्रा जो कमाए थे पूरे खर्च कर दिए, बिल्कुल कर दिए, ये लो 80, और ये कुछ भी सेव नहीं हुआ। अब बताओ चेंज इन इनकम, अरे चेंज इन इनकम कितना है सेम 20,000, लेकिन चेंज इन कंजम्पशन कितना है सर, चेंज इन सेविंग कितनी है 0, निकालो जरा एमपीएस, तो एमपीएस क्या आएगा बोलो, 0 डिवाइड बाय एंटायर पूरे 20,000 में से कुछ भी सेव नहीं किया, नहीं किया, कितना आया बोलो 0, तो ये इसकी कौन सी वैल्यू होती है मिनिमम। तो याद रखना एमपीएस की वैल्यू किस में रेंज करती है 0 to 1 में, तो एमपीएस की वैल्यू 0 to 1 में रेंज करती है। और इससे पहले कि मैं क्लास खत्म करूं तो एक लास्ट चीज आपको बताता हूं, मतलब ये फॉर्मूला है, हमेशा याद रखना कि अगर 1 रुपए में से खर्च करने की टेंडेंसी आपकी है 0.6, तो फिर सेव क्या होगा 0.4, इसका मतलब इसको बोलते हैं बेसिकली एमपीसी प्लस एमपीएस, दोनों का टोटल क्या होता है हमेशा 1, ठीक है, और 1 माइनस अगर मैं एमपीसी को इधर ले लूं तो क्या आ जाएगा एमपीएस, ठीक है, और ओ ओ ओ ओ, ओ एमपीसी 1 माइनस एमपीसी, ठीक है। ऐसे एक और फॉर्मूला बना लो, अगर मैं एमपीएस को इधर ले लूं तो एमपीसी कैसे आ जाएगा 1 माइनस एमपीएस, इसको बी भी बोलते हैं, एमपीसी को क्या बोलते हैं बी भी बोलते हैं। बेसिकली एमपीएस का फॉर्मूला क्या भी हो सकता है 1 माइनस बी, इसको बी भी कहा जाता है, बी, समझ गए बोलो।
ठीक है, और इसको ए भी बोलते, तो मतलब इस बेसिकली इसको क्या बोलते हैं, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ए प्लस बी इक्वल्स टू वन। ए क्या हो जाएगा, वन माइनस बी। समझ में आया? अच्छा, एक और इसी के साथ सर, उसका भी तो है एपीसी एपीएस, तो याद रखना एपीसी प्लस एपीएस, ये भी क्या होता है, वन। याद, सर मैं सभी को ट्वेल्थ वाले कॉन्सेप्ट से एज इट इज, ठीक है, सब ट्वेल्थ में था, लेकिन मैं जीरो से ही पढ़ाऊंगा, आप भी जानते हो ये बात, क्योंकि नॉन इको के बच्चे भी होते हैं। अगर मैं चाहूं तो टाइम सेव कर सकता था, मैं ये वाला आपको बोलता, बोले ये तो आपने पढ़ा हुआ ही है, डायरेक्टली वहां से उठाता जहां से चेंज हुआ है, नया जो एडिशनल नया टॉपिक आएगा। समझ में आया? लेकिन ऐसा काम नहीं करते अपन, अपन अजम्पशन लेके चलते किसी को कुछ नहीं आता, जीरो, तो जीरो आता है तो फिर वहीं से चालू करना पड़ेगा, तो ऐसे ही मान आया समझ में। हो सकता है आपने भी ट्वेल्थ में पढ़ा हो, लेकिन ऐसा होता है कई बार, कोई चैप्टर एक दो नहीं पल्ले पड़ रहे, याद कर लिए, वो रट्टा मार लिए, कुछ भी कर लिए, तो थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाए, और कुछ नहीं है। चलो समझ में आया सभी को? तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट से अब अपना क्या क्या खत्म हो चुका है, बुक में से दिखा देता हूं आपको, पहले इसका स्क्रीनशॉट। अरे कुछ चीजें गड़बड़ है, बाकी सब ठीक है, ये चलता ही नहीं, इंटरनेट ही नहीं चलता है भाई, ये चल जाए तो सारा काम हो जाए। यूएसबी में सेव कर लूँ क्या? फोटो ही ले लो, तो देखो फोटो ले लो एक बार इसका फटाफट, कहां से पढ़ाया आज अपन ने, इसे पढ़ाते क्या? चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो भाई सब लोग, अब कल अलग हो जाएगा टॉपिक, डिफरेंट। एपीसी, एपीसी, एपीसी क्यों नहीं हो सकता बन, एपीसी लिख दिया क्या? एपीएस होता है, गलत लिख दिया हो तो बताइए आपको, एपीसी तो वन हो सकता है। एपीसी क्या है, इनकम है 20, कंजम्पशन किया 20, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, गलती से लिख दिया। हो गया क्या ये? फोटो ले लिया बेटा ऑनलाइन है क्या प्रगति जी? ओके, अब ये वाला फोटो भी ले लो बेटा,